राधे राधे। हम लोग हमेशा कुछ ना कुछ सोचते रहते हैं। बाय बर्थ टू बाय डेथ, जन्म से लेके मृत्यु तक हमारी सोच ऐसे ही चलती रहती है। जब हम पैदा होते हैं तब 2-3 साल के से पहले हम लोग कुछ नहीं सोच पाते। हम लोगों की इतनी मेंटल एबिलिटी नहीं होती कि हम कुछ सोचें। लेकिन जैसे ही हम 3-4 साल के होते हैं, जैसे ही हमारे पेरेंट्स हमको स्कूल भेजना शुरू कर देते हैं, तब हम लोग सोचना शुरू कर देते हैं। हम लोग सोचते हैं कि हमारी बुक्स फट गई तो हम पढ़ेंगे कैसे, हमें टीचर ने मार दिया तो उसके साथ डील कैसे करेंगे, हमारा खिलौना टूट गया, हमारी साइकिल टूट गई तो हम क्या करेंगे। बड़े होते हैं, स्कूल में जाते हैं, कॉलेजेस में जाते हैं, कैसे डील करेंगे हम टीचर्स के साथ, असेंबली को कैसे फेस करेंगे, प्रेजेंटेशन कैसे देंगे, डिबेट्स में कैसे पार्टिसिपेट करेंगे। हेजिटेशन होता है, कॉन्फिडेंस लेवल नहीं होता। बड़े होते हैं, रिलेशनशिप्स की टेंशन, पार्टनर की टेंशन, जॉब लगेगी नहीं लगेगी, कैसी लगेगी, कब लगेगी, बहुत सारी टेंशन्स होती हैं। बूढ़े होते हैं, अपने हेल्थ इश्यूज होते हैं, एंग्जाइटी इश्यूज होते हैं। तो इश्यूज सबके होते हैं। सोचो, सब सोचते हैं, जीवन है तो सोच भी होगी, सोचना भी पड़ेगा। लेकिन सिर्फ सोचो, ज़्यादा मत सोचो। ज़्यादा सोचोगे तो आपकी हेल्थ खराब हो जाएगी, आपके माइंड पे प्रेशर होगा, आप सोचने की भी क्षमता में नहीं रहोगे, आप उस चीज़ की एबिलिटी में भी नहीं रहोगे। तो ज़्यादा मत सोचो, सोचो लेकिन ज़्यादा मत सोचो। तो अपनी, अगर आपको हेल्थ सही रखनी है, ओवरथिंक आपको बंद करनी होगी और अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा, अपनी हेल्थ के बारे में सोचना होगा, अपने पेरेंट्स के बारे में सोचना होगा, अपने बच्चों के बारे में सोचना होगा, अपनी लाइफ के बारे में सोचना होगा, तो आपको ओवरथिंक नहीं करनी। आपको थिंकिंग करनी है लेकिन ओवरथिंकिंग नहीं करनी। मैं आज आपको 6 तरीके बताने वाली हूँ ताकि आप ओवरथिंकिंग से डील कर सको, ओवरथिंकिंग से ओवरकम कर सको। पहला ये है कि 90-10 इट मीन दुनियादारी पे ध्यान मत दो। ये मत सोचो कि दुनिया आपके बारे में क्या सोच रही है। 90% अपने लिए, खुद के लिए राय बनाओ और 10% दूसरों की सुनो। लेकिन हम लोग हमेशा इसका उल्टा करते हैं, 90% दूसरों की सुनते हैं और 10% खुद के लिए राय बनाते हैं। अरे, अगर आप लोग ठीक हो, अगर आप सही हो, कोई भी काम कर रहे हो, अगर आपको लग रहा है कि वो सही है, आपके फ्यूचर में आपको काम देगा, आपकी ग्रोथ कराएगा, तो आप उस काम को करो ना। आप ये क्यों सोच रहे हो कि कोई क्या कहेगा, कोई ये सोचेगा कि ये काम ये क्यों कर रहा है, क्यों कर रहा है, कैसे कर रहा है, ज़्यादा इफेक्ट होगा उस चीज़ से। तो आप लोग सिर्फ खुद की राय मानो, किसी दूसरे की राय पे मत जाओ। लोगों को क्या है, लोग 4 दिन बात बनाते हैं, 4 लोग और 4 दिन, इससे ज़्यादा लोग नहीं बोलते। तो अगर आपको अपनी ग्रोथ करनी है, अगर आपको फ्यूचर में कुछ करना है, तो अपने डिसीजंस खुद लीजिए और 90-10 जाइए। इट मीन 90% खुद के बारे में खुद सोचिए और 10% दुनिया वालों से सुनिए। सेकेंड वन इज, आप लोगों को डिसीजंस लेने सीखने होंगे, आप लोगों को ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने होंगे। आप लोग छोटे से शुरुआत कर सकते हैं। आप लोग ऐसे डिसीजंस ले सकते हैं जिनसे हमारी कोई नुकसान नहीं होगा। जैसे आप लोग किसी रेस्टोरेंट में जाना है या आपको कहीं घूमने जाना है, आप लोग ऑन द स्पॉट डिसीजन लीजिए। आप लोग किसी रेस्टोरेंट में बैठे हैं और आपको सेलेक्ट करना है कि आपको क्या खाना है, तो आप उसका 1 मिनट में डिसीजन लीजिए, क्योंकि आपसे उसका कोई नुकसान नहीं होगा। आप लोग छोटे छोटे डिसीजन लेके अपनी थिंकिंग पावर, अपनी ऑन द स्पॉट डिसीजन लेने की पावर, उसको बूस्ट कर सकते हैं, उसको अच्छी कर सकते हैं। 2 टाइप के डिसीजंस होते हैं, रिवर्सिएबल डिसीजन, इरिवर्सिएबल डिसीजन। जो रिवर्सिएबल डिसीजन होते हैं वो बदले जा सकते हैं, वो टाइम टू टाइम बदले जा सकते हैं, बट जो इरिवर्सिएबल डिसीजन होते हैं वो बदले नहीं जा सकते। तो जो रिवर्सिएबल डिसीजंस होते हैं, उन्हें सोचने में, उन्हें लेने में आप टाइम ना लगाएं, उसमें ओवरथिंक ना करें। थिंक करें बट ओवरथिंक ना करें। लेकिन जो इरिवर्सिएबल डिसीजंस होते हैं, जिन्हें हम कभी नहीं बदल सकते, उसमें थोड़ा सोचें, थोड़ा अपने माइंड को लगाएं कि इसमें क्या होगा, क्या इसके बेनिफिट्स होंगे,
क्या उसके डिमेरिट्स होंगे, तो आप उस चीज़ को थोड़ा सोचें तब उसका डिसीजन लें। थर्ड वन इज स्टार्ट राइटिंग। आप लोगों को थोड़ा लिखना शुरू करना होगा। अगर आपके माइंड में ज़्यादा ओवरथिंक हो रहा है या आप हमेशा सोचते सोचते रहते हैं, कभी कुछ आ रहा है माइंड में, कभी कुछ आ रहा है, और आप उन बातों को किसी को नहीं शेयर कर सकते। बहुत सारी बातें ऐसी होती है ना जो हमारी पर्सनल होती है, हम लोग उसे शेयर नहीं कर सकते, किसी से हेल्प नहीं ले सकते। तो आप उस चीज़ के बारे में थोड़ा पॉजिटिव डीप थिंकिंग कीजिए। आप लोगों उस चीज़ को लिखिए, सोचिए इससे क्या होगा, क्या नहीं होगा, क्या इसका सॉल्यूशन होगा, क्या इसकी प्रॉब्लम होगी। आप उस चीज़ को जल्दी डील कर सकते हैं। अगर आप उसे लिख के सॉल्व करें तो आप उस चीज़ को जल्दी सॉर्ट आउट कर पाएंगे। फोर्थ वन इज रिफ्रेम योरसेल्फ। अपने फ्रेम को बदलिए, अपनी सोचने समझने की क्षमता को बदलिए। हम लोग हमेशा नेगेटिव सोचते हैं, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, अगर ये नहीं हुआ तो क्या होगा, तो क्या होगा, तो कुछ नहीं होगा। अगर हमसे ये नहीं हुआ तो हम दूसरी जगह ट्राई करेंगे। अगर हमारा ये इंटरव्यू क्लियर नहीं हुआ तो हम लोग कहीं और इससे बेटर जगह ट्राई करेंगे, उसको क्लियर करेंगे। अपने आप पे खुद पे कॉन्फिडेंस रखिए। अगर आप लोगों का कॉन्फिडेंस लेवल लो है तो आप लोग जीवन में कुछ नहीं कर पाएंगे। अगर आपको अपने आप पे विश्वास है कि हाँ हम लोग कर सकते हैं, तो आप उस काम को इजीली कर लेंगे। हम लोगों को तूफान नहीं रोकना, हम लोगों को तूफान का रुख बदलना है। इट मीन हम लोगों को ये नहीं सोचना कि ये नहीं हुआ तो क्या होगा। हम लोगों को ये सोचना है कि अगर हमसे ये काम नहीं हुआ तो हम ये काम कर लेंगे। उस चीज़ का पॉजिटिव पार्ट देखिए, नेगेटिव पार्ट मत देखिए। जितना नेगेटिव देखेंगे उतना नेगेटिविटी की तरफ आप लोग ज़्यादा जाएंगे। अगर आप पॉजिटिव सोचेंगे, पॉजिटिव करेंगे, पॉजिटिव रहेंगे, तो आप पॉजिटिविटी की तरफ जाएंगे। तो आप अपने आप को सुधारिए, अपनी माइंड की थिंकिंग को बेटर कीजिए। फिफ्थ वन इज अवेयरनेस। आप लोग अवेयरनेस को समझिए। अवेयरनेस मतलब अपने माइंड को ये देखिए कि ओवरथिंक कहाँ से आ रही है, कहाँ से जा रही है, कितनी आ रही है, कब आ रही है। लाइक आप दिल्ली का करोल बाग का चौराहा देखिए, वहाँ पे ट्रैफिक पुलिस वाला पहले अगर उसको ट्रैफिक को मैनेज करना होगा, सबसे पहले वो ये समझेगा कि किधर से ट्रैफिक ज़्यादा आ रहा है, किधर से गाड़ियाँ ज़्यादा आ रही है, किधर से कम आ रही है, किधर को ज़्यादा जाती हैं, किधर को ज़्यादा नहीं जाती है। तो आप लोग इस चीज़ को सबसे पहले समझिए कि कितना आप ओवरथिंक कर रहे हैं, कहाँ पे कर रहे हैं, किससे रिलेटेड कर रहे हैं। पढ़ाई के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, फैमिली के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, या फिर अपने पर्सनल इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं, हेल्थ इश्यूज़ के बारे में ज़्यादा सोच रहे हैं। तो आप उस चीज़ को तभी मैनेज कर पाएंगे जब लोग आप उस चीज़ को समझ पाएंगे। आप ये समझ पाएंगे कि किधर से क्या कब कितना आ रहा है। तो आप उस चीज़ को समझें, अपने माइंड से अवेयर होएं, तो तब आप उस चीज़ को मैनेज कर पाएंगे। ये देखिए कि किधर से सोच रहे हैं, कितना सोच रहे हैं, तो आप उस चीज़ को मैनेज करें। जहाँ से ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा फ्लो हो रहा है, उस चीज़ को टाइम दें। रेड लाइट दिखाएं उस चीज़ को कि इतना ज़्यादा मत सोच। जैसे ट्रैफिक सिग्नल पे होता है ना, जब ज़्यादा ट्रैफिक बढ़ जाता है तो हम रेड लाइट कर देते हैं ताकि दूसरी साइड से गाड़ियाँ निकल सकें, जा सकें। तो ऐसे ही हमारा माइंड है, उस चीज़ को रेड लाइट दिखा दो कि हाँ रुक जा, अभी हम दूसरा सोच रहे हैं। तो उस चीज़ को आप ओवरथिंक करना बंद कर देंगे, आप रुक जाएंगे। आप उस चीज़ को अपने माइंड को थोड़ा कन्वर्ट कीजिए। अगर आप किसी बात के बारे में सोच रहे हैं, ज़्यादा ओवरथिंक कर रहे हैं, तो आप अपने माइंड को डाइवर्ट कीजिए, पढ़ाई में लगा लीजिए, अपने पेरेंट्स के साथ, अपनी फैमिली के साथ टाइम स्पेंड कीजिए, अपने फ्रेंड से बात कीजिए, घूमने चले जाइए कहीं। तो आप ओवरथिंकिंग से बच पाएंगे, आप ओवरथिंकिंग कम करेंगे। अगर उस लेवल तक आप ये सोचेंगे कि आप अपने आप को बिजी करें और आप अपने माइंड को डाइवर्ट कर दें, तो आप ओवरथिंकिंग पे बहुत हद तक कंट्रोल कर सकते हैं। लास्ट वन इज अनसर्टेनिटी। इट मीन एकदम से कुछ भी हो जाना जिसके बारे में हम लोगों को ना पता हो। ऐसे ही हमारा जीवन है। जीवन वो पहलू है एक जिसके बारे में हमें कुछ नहीं पता है। हमारे जीवन में एकदम से कुछ भी हो जाता है। लाइक हमारा रिजल्ट, हम लोग सोचते हैं कि हाँ हमने अच्छी तैयारी की है, हम लोग पेपर दे के आए हैं, हम लोगों के मार्क्स पता नहीं, हम फिर भी सोचते हैं कि अच्छे आएंगे बुरे आएंगे, पता नहीं कैसे आएंगे। तो अगर हमारे जीवन में हमको पहले से पता होता कि हमारा क्या होगा, क्या फ्यूचर होगा,
क्या पास्ट था हमारा, क्या प्रेजेंट में होगा, तो लाइफ को जीने का मज़ा ख़त्म हो जाता, तो एक्साइटमेंट ख़त्म हो जाता ये जानने का कि आगे क्या होगा। लेकिन हम इस चीज़ को लेके ओवरथिंक करते हैं, हम लोग सोचते हैं कि आगे क्या होगा, हम लोगों का फ्यूचर क्या होगा, हम लोगों का आगे प्रेजेंट में हम लोग क्या कर रहे हैं। तो हम लोगों को ये सोचना नहीं है। अरे जिंदगी में कुछ नहीं होगा तो जिंदगी में तजुर्बा होगा, तजुर्बा तो होगा ना। जिंदगी में अगर कुछ नहीं हो रहा है तो आपके पास नॉलेज होगी, तजुर्बा होगा, तो आप उस चीज़ को समझिए, जो होगा अच्छा होगा। भगवान ने हमारे लिए जो लिखा है होगा वही। जितना हम हार्ड वर्क करेंगे, जितना हम अपना बेस्ट देंगे, होगा वही। तो आप लोग ज़्यादा ओवरथिंक ना करें, अपने माइंड को एबिलिटी में रखें, अपने माइंड को लेवल में रखें, अपनी हेल्थ खराब ना करें। जितना आप ओवरथिंक करेंगे उतना आप अपनी उम्र को कम करेंगे, क्योंकि आपको हेल्थ इश्यूज होंगे। अगर आपको हेल्थ इश्यूज होंगे तो आप जल्दी भगवान के पास जाएंगे। तो ज़्यादा ना सोचें, कम सोचें, जितनी ज़रूरत है उतना सोचें, अपनी हेल्थ को अच्छा रखें और अपने माइंड पे और ये थिंकिंग अपनी बूस्ट करने के लिए इस पे काम करते रहें। अपना ध्यान रखें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।